Hi guys, welcome back to my channel Bull Trades with Anam. Today finally ये एक face reveal of sorts है. I thought it is better for all the viewers to be able to connect better, to be able to understand better if I come up on the screen और मैं थोड़ा सा दिखाते चलूँ, बताते चलूँ side by side as I record whatever analysis we are doing. So आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में. हाल फिलहाल में बहुत ही नेगेटिव इंफॉर्मेशन और न्यूज़ फ्लोट हो रही है टेस्ला के बारे में एंड प्राइस काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है बट वी सी दिस एज अ ग्रेट अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी और इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे. फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और बिजनेस भी थोड़ा बहुत समझेंगे. तो अगर पूरा हमें कन्विक्शन के साथ अगर इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, पोजीशंस बनानी है, तो ये वीडियो एंड तक देखना है हमें. और ये किसी भी तरीके का सजेशन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस. सो लेट्स स्टार्ट विद डिटेल्स अबाउट दिस कंपनी. टेस्ला के बारे में हम सब जानते हैं कि इट्स एन ईवी कंपनी, सो टू स्पीक. ज़रा थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे. द कंपनी इज़ अ company engages in design, development, manufacture and sale of fully electric vehicles, energy generation and storage systems. हाल फिलहाल में काफ़ी सारी मॉडल्स इनके आउट है. अभी इसका पी रेशो इज़ 37.76. एक टाइम था जब ये पी रेशो 900 पे था. दैट मीन्स जो मार्केट कैप इसकी थी, शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा था डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग्स, और अर्निंग्स उसके रिलेटिव इतना कम था कि जैसे आपने अगर कंपनी खरीदी है जैसे सपोज $900 million की, तो वो आपको प्रॉफिट पर ईयर सिर्फ $1 million देता था. तो आपको 900 ईयर्स लगते हो उस कंपनी की मतलब उसका मार्केट कैप वसूल करने में. तो ये एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताती हूँ मैं. तो इसका मतलब यही हुआ. तो पर ईयर प्रॉफिट को अगर 37.76 से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब 37 ईयर्स 0.76 कंसिडरिंग, अगर उसका प्रॉफिट सेम ही रहा तो ये मार्केट कैप बनकर आती है, अगर सेम इक्वेशन को अगर आप चेंज करें तो. गोइंग टू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम 2017 टू 2023 adoption of EV vehicles has there was a great boost in 21. यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब डबल डिजिट ग्रोथ रही है बिकॉज इट वाज जस्ट कमिंग अप एंड इट बिकेम, हाल फिलहाल में इट बिकेम अ पॉपुलर कंपनी. एंड इस वजह से यहाँ पर अच्छा खासा हम लोगों को परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू दिखा है. Because of inflation and softening of markets, especially in EV and automobile sector, यहाँ पर परसेंटेज ग्रोथ जो है वो 18.8% देखी गई है रेवेन्यू में, विच इज़ नॉट बैड इन माई ओपिनियन. और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी 19.20% है. कंपेयर देखिए, पॉजिटिव है नेट प्रॉफिट, नेट इनकम बहुत अच्छा है. हाँ, ये नहीं है कि यहाँ से 100% 200% हो गया था, लेकिन नेवरदलेस कंपनी इज प्रॉफिटेबल, हैज़ शोन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन बिजनेस रेवेन्यू एज वेल एज नेट प्रॉफिट वाइज. बैलेंस शीट भी अगर आप देखें तो टोटल एसेट्स कंपनी की बड़ी है ओवरऑल. फ्रॉम दिसंबर 2017 $28 बिलियन से लेकर दिसंबर 23 यानी कि 6 साल लगभग में इसका 3 टाइम्स इजाफा हुआ है इन टोटल एसेट्स. और कंपेरेटिवली लाइबिलिटीज़ काफ़ी कम है. नेट डेट नेगेटिव में है, मतलब इट्स अ कैश रिच कंपनी. देव गॉट कैश टू रोल, देव गॉट कैश टू इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट. एट दिस टाइम टेस्ला सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड. एक ही कंपनी है विच इज़ अ चाइनीज़ कंपनी कॉल्ड BYD, जो इसकी टक्कर में है. दे आर ऑल्सो डूइंग एक्सलेंट सेल्स इन चाइना. चाइना का पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा है. सो उनके वहाँ पर जो सेल्स है इट इज़ बिन EV स्पेशली इज़ डोमिनेटेड बाय BYD. और वो एक इकलौता एक कंपनी है जो टेस्ला को सेल्स में, टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट में टक्कर दे सकता है. बट हम टेस्ला को फेवरेबल क्यों मान रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं फ्रॉम US पर्सपेक्टिव. रेवेन्यू वाइज BYD और टेस्ला लगभग सेम रहे हैं 2023 में. और लेकिन जैसे मैंने आपको PE के बारे में बताया, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2020 में. दिस वॉज अ टाइम व्हेन इलॉन मस्क ऑल्सो टोल्ड कि भाई मेरी
कंपनी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे है। उन्होंने खुद यहाँ पर अपने कुछ शेयर्स इस पॉइंट पर बेचे और फिर उसको ट्विटर में लगाया। तो ये ओवर वैल्यूएशन है कंपनी का। और स्पेशली जब प्राइस ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न भी खोल कर देखेंगे यहाँ पर क्विकली। जो प्राइस ड्रॉप हुआ है तो साइमल्टेनियसली पीई भी एडजस्ट हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो 47 के आसपास है, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ डिसेंट। अगर BYD को कंपेयर करें पीई के टर्म्स में, तो ये भी लगभग लगभग उसी रेंज में आती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 30-40 के पीई पे चल रही है। यहाँ पर अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो फ्रॉम द टॉप जो 2020 का सिनेरियो था प्राइस वाइज, वहाँ से टॉप से लेकर अभी का जो प्राइस चल रहा है उसमें 60% ड्रॉप है। तो अभी एक बड़ा सा गैप है फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम ये प्राइस वापस यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। इफ़ यू गो टू द गवर्नमेंट वेबसाइट, एक है ये देख सकते हैं द whitehouse.gov। तो दिस इज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ US। President Joe Biden's goal of having 50% of all new vehicle sales should be electric by 2030. So this is their intention to have maximum EV vehicles in the US. This is an intention, and also they have partnered with multiple companies, and they're also providing a lot of subsidy. They are infusing a lot of money for EV related businesses to grow, to have a foothold in US, to have domestic production as well as growth in the US itself. They want to remove their dependency on China. ये भी हमको पता चलता है व्हेन यू गो एंड चेक दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। शुड द US बैन इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पर द US, ये अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है बाय द वे, March 11, 2024 की है। The Biden administration recently ordered an investigation in the national security threat posed by Chinese connected vehicle technology. The outcome, if taken in an extreme, taken to an extreme extent, could result in ban on the import of Chinese vehicles in the US. तो US फेवर में नहीं है कि वो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करें US में। US is a big market. It's the third most populated country in the whole world after India, China and then US. तो US की अगर आप व्हीकल साइज़ भी देखें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो इट्स ह्यूज। अगर आप यहाँ पर देखें कि क्लोज टू 300 मिलियन व्हीकल्स ऑन रोड है, दे आर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर 2022 का डेटा दिया हुआ है। गैस पे चलने वाली 275 मिलियन है, और EV पे चलने वाली इज़ जस्ट 3 मिलियन, विच इज़ 1.2% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2022 का डेटा है। और जैसे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है 2030 में हमें 50% व्हीकल्स को EV करना है। तो यहाँ से सीधा सीधा ग्रोथ दिख रहा है 50% का फॉर EV एंड PHEV। तो ये जो 3 मिलियन है, इट शुड बिकम 50x, 50% होना चाहिए यहाँ से इसका। तो ये सारा का सारा जो मार्केट शेयर है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेस्ला ही रहेगा। देयर आर अदर कंपनीज जैसे फोक्सवागन है, जैसे कि किया है, बहुत सारी कंपनीज, Hyundai है, वो भी अपनी EV कंपनीज EV मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको भी गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है, तो वो भी इस चीज़ में एंटर करेंगे। ऑब्वियसली जो गैस की जो कार्स बेच रहे हैं, वो भी EV में अपना एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट टेस्ला हैज़ बिन हियर। वो नंबर 1 सबसे पहले आया हुआ है, उसका मार्केट शेयर फ़िलहाल सबसे ज़्यादा है। बट एज ए वन जब बाकी कंपनीज भी ग्रोथ करेंगी, टेस्ला भी इसमें ग्रोथ करेगा, स्पेशली कंसिडरिंग दे एंटर्ड दिस मार्केट फर्स्ट इन द US। तो BYD जैसे कि एक बड़ा सा हम लोगों को ख़तरा लग रहा है फॉर इन टर्म्स ऑफ EV मैन्युफैक्चरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाय द वे, BYD के बारे में अगर थोड़ा बोला जाए तो BYD वाज एन एसेंशियली अ बैटरी मेकिंग कंपनी, पर वो अब धीरे धीरे कार मेकिंग में आ गई है। एंड दे इनफैक्ट इवन गिव सप्लाई बैटरी टू टेस्ला। तो उसके बारे में भी आई विल जस्ट क्विकली टेल यू। ये दिस इज अ लिटिल ओल्ड आर्टिकल है। BYD इज ओवरटेकिंग टेस्ला बट इट्स EV ड्रीम skips द US फॉर नाउ। तो BYD की जितने भी व्हीकल्स हैं, जो भी इम्पोर्टेड व्हीकल्स होती हैं फ्रॉम चाइना, उस पर अच्छा खासा ड्यूटी लगता है, और उस पर टैक्सेस लगते हैं, विच मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सेल एट अ लोअर प्राइस।
चाइना का यूएसपी ये है कि दे मेक द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर वेरी लेस, स्पेशली व्हेन दे मेकिंग इट इन चाइना। तो वो जब यूएस आते आते जब उस पर ड्यूटी लगती है तो दैट इज़ अ डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एक तरीके से डिस्करेजमेंट है फॉर दिस चाइनीज़ कंपनी टू कम इन टू द यूएस विच इज़ अ बिग मार्केट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉ इज़ ऑल्सो डिज़ाइन टू बूस्ट यूएस प्रोडक्शन। यहाँ लॉ यूएस लॉ की बात की जा रही है, टू बूस्ट यूएस ऑटो प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द नेशंस रिलायंस ऑन चाइनीज़ बैटरी सप्लाई चेन। तो ये एक ऑलरेडी फोकस एरिया है फॉर द यूएस टू क्रिएट दिस इकोनॉमी इंडिजिनसली। BYD का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है इन द यूएस। यहाँ पर एक छोटा सा मेंशन है कि छोटा सा ऑर्डर था 130 बैटरी इलेक्ट्रिक बसेस का फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये भी BYD ने किसी कंपनी फ्रॉम कैलिफोर्निया उसके साथ पार्टनर करके बनाया हुआ है। और मेजरली फिनिश्ड गुड्स बाय इन अमेरिका, बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स, या जो बहुत सारी मतलब यूएस इज़ डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ देयर ओन, वो उस तरीके का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो BYD को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अगर वो करते हैं और यहाँ पर अगर प्रोडक्शन करते हैं तो इट विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो लोकलाइजिंग इट्स प्रोडक्शन इन द यूएस will inevitably increase its production cost, which will offset the discounts granted by the act। तो डेफिनेटली एक जो कॉस्ट का वो है, क्या कहते हैं, बेनिफिट है जो इस चाइनीज़ कंपनी को है, वो ऑफसेट हो जाएगा इरिस्पेक्टिव। साइमल्टेनियसली ऑल्सो टेस्ला सेंसेस कि भाई मेरा मार्केट शेयर अब थोड़ा कम होने वाला है, मैं सेल तो करूँगा लेकिन मार्केट शेयर, आई मीन मल्टीपल अदर कंपनीज आर ऑल्सो कैचिंग अप, आर गेटिंग इन टू पेस। तो उन्होंने भी अपनी मॉडल्स के कुछ थोड़े बहुत प्राइसेस भी कम किए हुए हैं हाल फिलहाल में, टू बी एबल टू, जिस तरीके का प्रीमियम थोड़ा एक अप्रोच रहता था टेस्ला को लेकर, वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। बट नेवरदलेस काफ़ी ग्रोथ है, एज भी 150% ग्रोथ अभी दिखती है। और तो सारी ही कंपनी हैं जो ईवी में आने वाली हैं, जो ईवी में इन्वेस्ट कर रही हैं, उसमें ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने ही वाली है इन द कमिंग 6 to 10 years, विच इज़ बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। अब चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कप विथ हैंडल फॉर्मेशन था, बट एक काफ़ी इसने एक जो कहते हैं इसको, कप तो यहाँ पर बन गया लेकिन हैंडल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है। तो हम इसको कंसिडर ना करते हुए ये भी एक चीज़ नोट करते हैं कि अभी प्राइस ऐसे लेवल पे है विच इज़ एट अ सपोर्ट लेवल, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ये मुझे ब्रेक होता हुआ नहीं दिखता है। अगर होता भी है ये ब्रेक तो ये इस लेवल पे आ जाएगा, विच इज़ 103 एक मैक्सिमम लेवल हम पकड़ सकते हैं। बट दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, सो टू स्पीक। हम इसको एक सपोर्ट जोन मान के चल सकते हैं। और एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट मैं एक ब्रीफली बता देती हूँ। सपोर्ट वो चीज़ को कहते हैं जैसे कि यहाँ पर प्राइस अगर गिर रहा है तो यहाँ पर इसने इस प्राइस पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी प्राइस अगर गिर रहा है तो यहाँ पर इस प्राइस ने सपोर्ट लिया, इसके नीचे नहीं गिरा है। रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जहाँ पर प्राइस ऊपर उछलना चाहता है, जाना चाहता है और ऊपर, बट इट इज़ बीइंग रेजिस्टेड एट अ सर्टेन प्राइस। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फील होता है ये वाले रेंज में जहाँ पर आपने 2 बार देखा है, और यहाँ पर ये वाली जोन पे आपको प्राइस सपोर्ट लेते हुए दिखता है। सिमिलरली यहाँ पर जैसे मैंने कहा, यहाँ पर कई बार प्राइस सपोर्ट ले चुका है पहले भी, और अभी भी सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। और उसका अगर हम लोग टारगेट समझते हैं, लेते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे लगभग यहाँ पर। एंड यू कैन कंसिडर कि ये प्राइस, इसमें ये जो प्राइस है यहाँ पर इसमें ऑसिलेट कर सकता है। अबाउट 60% इंक्रीज़ है ऑलरेडी प्राइस, लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी। परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे हम लोगों ने देखा, इट्स एट लाइफ टाइम हाई। तो प्राइस डेफिनेटली लाइफ टाइम हाई भी जाना चाहिए चार्ट वाइज, लेकिन अभी इसका बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर आप 13F फाइलिंग भी देखते हैं बहुत सारी कंपनीज़ की, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की, तो अच्छा खासा इसमें पैसा है। ऑफ ब्लैक रॉक हो गया, आप वैनगार्ड कहिए, किसी का भी आप मतलब एनी मेजर फंड हाउस का बोलिए यहाँ पर, उसमें उसके टॉप 10 टॉप 50 इन्वेस्टमेंट्स में टेस्ला 100% है। तो दे आर वेरी मच इन्वेस्टेड इन दिस कंपनीज ग्रोथ। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि ये नीचे गिर जाएगी और नीचे हो जाएगी। तो जिसका बिलियंस में पैसा लगा हुआ है, दे विल नॉट लेट इट हैपन। दे हैव गॉट बिग मनी एंड दे कैन मूव द प्राइसेस अप एंड डाउन।
तो प्राइसेस तभी नीचे जाती है व्हेन पीपल वांट टू बाय। तो मेजर फंड हाउसेज हो गए, ऑपरेटर्स जिनको हम कहते हैं, वो इस टाइम पर कंपनी को खरीदना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग पैनिक। और पैनिक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देर इज़ जस्ट नेगेटिव न्यूज़ विच हैज़ बिन क्रिएटेड। बिजनेस बहुत सॉलिड है, बिजनेस का स्कोप बहुत अच्छा है, उसका कंपनी का नेट प्रॉफिट रेवेन्यू लाइफ टाइम हाई पे है। तो डेफिनेटली ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाते हुए 100% दिखता है। इसके अलावा भी देर इज़ अनदर रेजिस्टेंस पॉइंट, यहाँ तक भी प्राइस जाएगा और डेफिनेटली धीरे धीरे करके देर आर अदर रेजिस्टेंस पॉइंट, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है। यहाँ करते करते प्राइस डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा और एज़ पर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। सो अगेन, जितना भी आपको कोई भी स्टॉक पसंद आए, डो नॉट इन्वेस्ट मोर देन 3 to 5% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो इन एनी stock. And that's it from my side. Until next time, please do like, share and subscribe to my videos so that I can make more such content for you. Thank you.